दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से एक ऐसा संदेश निकला जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसी जगह जहां से सत्य, अहिंसा और ज्ञान की शुरुआत हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सारनाथ की। बनारस के पास एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर श्री गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। लेकिन मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ सारनाथ के मंदिर की और स्तूप की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो ये कहती है कि जमीन के अंदर एक हिडन लाइब्रेरी हो सकती है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कुछ ऐसे ग्रंथ और रहस्य हैं जो इंसानियत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते थे। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? चलो साथ में शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 528 BCE में, जब गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 पुराने शिष्यों को ज्ञान देने आते हैं। और ये ज्ञान वो देते हैं सारनाथ के मृग विहार में, जिसे आज हम लोग धमेक स्तूप के नाम से जानते हैं। इस पूरे मूवमेंट को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म का चक्र चलाना। सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था जिसका शेर मुख भारत का आज राष्ट्र चिन्ह है। इसका मतलब भारत की आइडेंटिटी ही कहीं ना कहीं सारनाथ से जुड़ी हुई है। और इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सारनाथ भारत के दिल के कितने करीब है। चाइनीज यात्री फाहियान और वेन शांग ने 5th और 7th सेंचुरी में लिखा कि सारनाथ एक महान बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर बड़े बड़े विहार्स हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं और यहाँ पर हजारों भिक्षु रहते थे। इसका मतलब केवल ये हुआ कि सारनाथ केवल एक धर्म स्थल ही नहीं बल्कि एक नॉलेज का हब भी था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंधेरे से भरा दौर भी होता है। 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारनाथ और बनारस पर आक्रमण किया और इसी पर हिस्टोरियन हसन निजामी लिखते हैं कि इतना ज्यादा माल लूट कर ले जाया गया था कि 1400 ऊंट भी कम दिखाई दे रहे थे। इस अटैक में सारनाथ की मोनेस्ट्रीज और लाइब्रेरीज बर्बाद कर दी गई। सिर्फ सारनाथ ही नहीं, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविश्वविद्यालय भी इस दौरान जलाकर बर्बाद कर दिए गए। इसी पर हिस्टोरियन विराडी लिखते हैं कि इतने ज्यादा ग्रंथ जलाए गए थे कि पूरा बादल काला हो चुका था। आप सोचिए, अगर उनमें से कुछ ग्रंथ आज बच जाते तो शायद दुनिया और ज्यादा एडवांस हो जाती। और यहीं से शुरू होती है वो थ्योरी जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि शायद कुछ ग्रंथ छुपाकर कहीं रख दिए गए थे या वो सारनाथ के नीचे एक हिडन लाइब्रेरी में आज भी छुपे हुए हैं। और फिर अब आ जाता है ब्रिटिश पीरियड। 1794 में जोनाथन डंकन ने एक्सकेवेशन शुरू करी और उनको वहां पर एक समाधि मिली जो कि स्तूप के अंदर छुपी हुई थी। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई करी और उनको कई सारे अवशेष मिले जो कि अनेक प्रकार के थे। लेकिन सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी और डिस्कवरी तब बनी जब सन 1921-22 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर दयाराम साहनी को एक्सकेवेशन के वक्त एक अंडरग्राउंड पैसेज मिल जाता है जो एक मोनेस्ट्री को दूसरी मोनेस्ट्री से जोड़ता था। और इस फैक्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। अब जरा आप सोचिए, मोनेस्ट्रीज के नीचे ये अंडरग्राउंड टनल्स क्यों बनवाए गए थे? क्या ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थे या फिर ये एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था जिसमें ज्ञान, ग्रंथ और खजाना रखा जाता था? यही वो क्लू था जिसने हिडन लाइब्रेरी वाले टॉपिक को जन्म दिया। अब आता है वो पार्ट जब लोग कहते हैं कि सारनाथ के नीचे एक हिडन ग्रंथालय है। 2003 में तिब्बत के शाक्य मोनेस्ट्री के एक वॉल के पीछे 84,000 मैन्युस्क्रिप्ट मिले और ये बात दुनिया भर में वायरल हो गई। कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि समय के साथ स्टोर किए गए थे। लेकिन इस डिस्कवरी ने लोगों की सोच को बदल दिया कि अगर एक मोनेस्ट्री के नीचे इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है तो सारनाथ के नीचे क्यों नहीं? और ये कहानी सिर्फ तिब्बत तक की नहीं, बिहार के राजगीर में एक कहानी मशहूर है स्वर्ण भंडार की। ऐसा कहते हैं कि राजा बिंबिसारा ने अपना पूरा खजाना एक गुप्त गुफा में छुपाया हुआ था। लोग उस गुप्त गुफा को ढूंढकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खुलता ही नहीं। अगर राजगीर में एक इतना बड़ा स्वर्ण भंडार हो सकता है तो फिर सारनाथ में क्यों ज्ञान का भंडार नहीं हो सकता? दोस्तों, आज के समय में भी इस रहस्य पर रिसर्च हो रही है। 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए सर्वेस किए जा रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से कुछ अनयूजुअल वाइब्रेशंस मिले हैं। इसका मतलब कुछ तो नीचे है,
लेकिन एएसआई ने इस रिपोर्ट को आज तक कंफर्म नहीं किया। इसी वजह से अफवाहें और बढ़ गईं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारनाथ से वाराणसी तक अंडरग्राउंड टनल्स हैं और इन टनल्स के अंदर कुछ सीक्रेट चैम्बर्स हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन टनल्स के अंदर गौतम बुद्ध के उपदेश लिखित रूप में रखे हुए हैं। हजारों लोग हैं तो हजारों कहानियां हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये टनल सम्राट अशोक ने कुछ सीक्रेट ग्रंथ को बचाने के लिए और उनको छुपाने के लिए बनवाए थे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तिब्बतन बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है टर्मा। इसका मतलब होता है हिडन टीचिंग। लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्ध और गुरु लोग अपने ज्ञान को छुपा कर रख देते थे ताकि वो सही समय पर सामने आ सके। अगर सारनाथ का हिडन लाइब्रेरी वाला टॉपिक सच है, अगर ये थ्योरी सच है, तो हो सकता है वो टर्मा ही हो। लेकिन क्या ये सच है या बस एक इमेजिनेशन, ये भी हम लोगों के लिए मिस्ट्री बनकर रह गया है। क्योंकि किसी ने भी अभी तक ऑफिशियली आकर ये नहीं कहा है कि सारनाथ के नीचे एक हिडन लाइब्रेरी है। लेकिन हम लोग इस बात को पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे सच में कुछ हो जो अभी तक सामने ना आया हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, सारनाथ के नीचे कुछ हो या ना हो, ज्ञान और रहस्य लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा। लेकिन इस कहानी से एक चीज तो सीखने को मिलती है कि ज्ञान को जलाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सकता। सारनाथ की ये मिस्ट्री भले ही कभी सॉल्व ना हो, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी लोगों से छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सारनाथ के नीचे सच में एक हिडन लाइब्रेरी है या बस ये एक इमेजिनेशन है? मुझे कमेंट्स में करके बताइए।